Hello everyone, my name is Alicia and I welcome you all on my channel. Today we are going to discuss about the shape of the earth. Now as we all know that the earth is a unique planet. Okay, अब earth unique planet किस लिए है, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ ही सिर्फ एक ऐसी planet है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या कोई भी लिविंग क्रिएचर्स हो. ठीक है. और ना ही सिर्फ लिविंग बीइंग्स बट इसके अलावा जो भी हमें रिसोर्सेज हैं, वो जितनी भी हमें नीड है वो रिसोर्स हमें अवेलेबल है, जितनी भी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है. अब इसके अर्थ के अलावा ऐसा कोई प्लैनेट अभी तक तो नहीं है, हालांकि डिस्कवरी बहुत चल रही है मार्स पे या कई और दूसरे ग्रहों पर, लेकिन अर्थ जैसा प्लैनेट नहीं है. ठीक है. अब जानते हैं किस लिए, क्योंकि अर्थ में प्रेजेंस ऑफ एयर है, वाटर है एंड ऑल्सो सनलाइट. हमारे पास इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, ओके, इतनी ग्रीनरी है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी अर्थ जो है ऐसी ही ग्रीन रहे. ठीक है. अब वैसे तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं अर्थ के बारे में, लेकिन कई सारे लोगों को मुझे ऐसा लगता है और कि आप काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर दैट, कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि अर्थ की जो शेप है वो एक्चुअल शेप क्या है. ठीक है. तो आज हम अर्थ के बारे में ये जानते हैं. ओके. तो सबसे पहले बहुत ही एंशियंट टाइम में, आई होप कि आपको वाइट बोर्ड दिख रहा हो, मैंने कुछ एक दो डायग्राम्स बनाए हैं, आपको दिख रहा होगा ये रेक्टेंगल जैसा कुछ, ये एक फ्लैट सरफेस की तरह मैंने बनाया है. ठीक है. ये बहुत एंशियंट टाइम में लोग ऐसा सोचते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है. कब सोचते थे ऐसा? एंशियंट टाइम में. एंशियंट टाइम में लोग ऐसा सोचते थे कि अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है, बिल्कुल ही फ्लैट है. और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर फ्लैट है, अगर हम क्या पता ऐसे सीधा चल रहे हैं, चलते चलते हो सकता है कि हम नीचे गिर जाएं, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एज आएगा कि हम फिर उससे गिर जाएंगे. लेकिन बाद में इसकी डिस्कवरी बहुत ही स्टडी डिस्कवरी हुई है, स्लोली स्टडीली हम कहेंगे, जैसे जैसे टाइम बीता. फिर बाद में एक पोर्चुगीज़ सेलर थे. ठीक है. एक पोर्चुगीज़ सेलर थे जिनका नाम था, आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ उनका. पोर्चुगीज़ सेलर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगलेन. फर्डिनेंड मैगलेन नाम था और वो पोर्चुगीज सेलर थे. तो करीबन 500 साल पहले इन्होंने ये डिस्कवर किया कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे फ्लैट है एंशिएंट टाइम में, और उन्होंने लोगों को ऐसा लगता था कि हम यहाँ अगर चलते रहेंगे तो हो सकता है हम यहाँ पे गिर जाए. ठीक है. तो ऐसा एंशिएंट टाइम में था. लेकिन 500 साल पहले एक पोर्चुगीज सेलर जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगलेन, वो एक अपनी जर्नी पे निकले. मान लीजिए एक ये अर्थ है और ये अपनी जर्नी पे निकले. उन्होंने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट किया, और उन्हें उस जर्नी में मतलब पूरा गोल ऐसा एक पूरा राउंड लगाने, पूरे जहाँ से उन्होंने शुरू करी थी. ठीक है. और वो एक जर्नी पे चलते हैं और उनकी जर्नी होती है, उनकी सेलिंग होती है पूरे 3 साल की. 3 इयर्स तक फर्डिनेंड मैगलेन ने सेलिंग करी. और उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि 3 सालों में वो जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो सेम उसी पॉइंट पर ही पहुँच गए. पहले क्या था, एंशिएंट टाइम में लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, हम ऐसे चलते रहेंगे तो हम गिर जाएंगे. ठीक है. लेकिन उन्हें ये डिस्कवरी हुई कि धरती जो है, अर्थ जो है वो है गोल है. इसलिए हम मोस्टली ऐसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि अर्थ गोल है, शेप उसका जो है राउंड है. ठीक है. तो ये किसने डिस्कवर किया था? फर्डिनेंड मैगलेन ने, हु वॉज अ पोर्चुगीज सेलर. 500 साल पहले 3 साल की उनकी जर्नी थी एंड ही रीच्ड द सेम पॉइंट. तो ही डिस्कवर्ड दैट अर्थ इज राउंड. राउंड यानी कि पूरा राउंड एक बॉल की तरह पूरा राउंड है. ठीक है. लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीता, अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई, तब बहुत सारी इस टेक्नोलॉजी की मदद से ही
साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जो हमारी अर्थ है, अब आपने देखा होगा जब आप एटलस देखते हैं तो कई बार उसमें बिगनिंग में कुछ पिक्चर्स दी रहती हैं अर्थ की, कि हमारी अर्थ कैसे कैसे और कितनी चेंज हुई है कितने सालों में, ठीक है। तो अर्थ की जो शेप है वो एक्चुअल शेप, अगर कोई आपसे पूछता है कि अर्थ अगर गोल नहीं है, राउंड नहीं है, तो एग्जैक्ट शेप या फिर साइंटिफिक जो वर्ड है इसका वो क्या है? सो दैट इज, चलो वर्ड में हम बाद में पहुंचेंगे, हम पहले शेप बना लेते हैं। थोड़ी गंदी बनी है। ओके, मैंने उस डायग्राम को इरेज कर दिया क्योंकि थोड़ा सा गलत बन गया था। ओके, तो मैं अब दोबारा बनाती हूँ एग्जैक्ट शेप क्या है। मैं पहले राउंड ही बनाती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ये एक राउंड शेप है, वैसे शेप आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन ये हमारी अर्थ जो है एग्जैक्ट राउंड नहीं है, ठीक है। ये ऊपर का अगर मैं हिस्सा हटा दूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट, इसका नॉर्थ अगर लेके चले और साउथ से लेके चले तो ये दोनों साइड पे यानी कि टॉप पे और बॉटम पे जो है फ्लैट है, जबकि बाकी साइड से ये है राउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसकी एग्जैक्ट शेप फिर है क्या? तो जो साइंटिफिक वर्ड है और जो टेक्नोलॉजी की मदद से पता लगाया गया है और पिक्चर्स के थ्रू भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी जो शेप है, अर्थ की एग्जैक्ट शेप है ये ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट का मतलब होता है फ्लैट और स्फेरॉइड का मतलब तो आप जानते ही हैं, दैट इज स्फेरॉइड ओनली, राउंड कह सकते हैं। सो इससे ये बात पता चलती है कि हमारी अर्थ जो है कंप्लीट राउंड नहीं है, ये टॉप और बॉटम से फ्लैट है, ठीक है। तो एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एंड आई नो बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, तो आज शायद उन्हें ये क्लैरिफिकेशन हो गई होगी, ठीक है। तो अर्थ इज फ्लैट फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, ओके। एंड कितना परसेंटेज जो है अर्थ का वो वाटर है और कितना परसेंटेज नहीं, अगर हम फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो यू नो दैट कि 3/4 जो है अर्थ पे वाटर है, जबकि 1/4 सिर्फ लैंड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। राउंड शेप किसने डिस्कवर किया था अर्थ का? फर्डिनेंड मैगलेन, जो कि पोर्टुगीज सेलर थे, 500 साल पहले किया था और इनकी 3 साल की जर्नी थी, ठीक है। बिकॉज वो सेम जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, जहाँ से उन्होंने अपनी सेलिंग स्टार्ट करी, वो सेम उसी पॉइंट पे पहुँच गए। जबकि एग्जैक्ट शेप क्या है अर्थ का? ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करूँगी। और एक एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जैक्ट शेप देखना है अर्थ का, तो आप एक बॉल के जगह आप एक ऑरेंज लीजिए। ऑरेंज, मैं कीनू की बात नहीं कर रही, मैं ऑरेंज की ही एग्जैक्ट बात कर रही हूँ, बिकॉज वो जो ऑरेंज है वो एग्जैक्ट शेप बताता है अर्थ का। जब आप ऑरेंज को देखेंगे, आप उसकी टॉप और बॉटम को जब फील करेंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ फ्लैट। सो ऑरेंज एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द अर्थ। So I will not exceed this video much, वरना बहुत confusion हो जाएगी। I will meet you in the next video and I will try to bring some current affairs also. चलिए, वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया कि पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम में लोग सोचते थे कि अर्थ जो है फ्लैट है, लेकिन अगर अर्थ सच में फ्लैट होती तो फिर क्या होता ये कि जो ग्रेविटी है, यानी कि ग्रेविटेशन जो है वो या तो काम नहीं करती, और अगर काम करती है तो वो बहुत ही कम काम करती हो। न्यूटन के जो लॉज है वो यहाँ पर फेल हो जाते, ठीक है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट कि हम अर्थ पर रहते हैं, एंड वी हैव टू सेव द अर्थ ऑल्सो, ओके। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द नेचर, टूवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, ओके। क्योंकि अगर हम खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ें हमें दिखती, जो नेचर है, नेचर हैज़ गिवन अस एवरीथिंग, सो वी ऑल्सो हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू गिव इट बैक, ओके। लेकिन सही तरीके से, सही मायने में, ठीक है।
तो अर्थ जो कि अपने आप में बहुत यूनिक प्लैनेट है, हमारा थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो हमने बहुत ही जनरल बात आज समझी है उसके शेप के बारे में, ठीक है। बाकी वीडियोस मैं बाद में लाऊंगी, ओके। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाते समय कुछ पॉइंट्स याद नहीं आते, वो बाद में याद आते हैं। तो अगर कुछ ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया तो आप उसके लिए सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू ऐड दैट, ओके। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।